राम जय जय राम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आओ आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। आज मंगलवार है। भगवान की बड़ी कृपा है कि राधे श्याम रामायण में हम सभी लोग किष्किंधा कांड में मंगलवार को प्रवेश कर रहे हैं। मेरे राम। आइए हनुमान जी को एक छोटा सा भजन निवेदित करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। राम सिया राम, मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग न शोक ने घेर लिया, मेरे पाप को नाथ मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ। बेशर्म बेमुख निज कर्म से हूँ, चित्त से मेरा दोष भुला देना। चित्त से मेरा दोष भुला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। दुर्बल हूँ दुखी हूँ दीन हूँ मैं, निज कर्म क्रिया गति क्षीण हूँ मैं। बलवीर तेरे आधीन हूँ मैं, बलवीर तेरे आधीन हूँ मैं। मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, बल दे के मुझे निर्भय कर दो। यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो। बल करुणा निधि आपका नाम भी है, शरणागत सम्मत दास भी है। इसके अतिरिक्त ये काम भी है, श्री राम से हमें मिला देना। बजरंग बली मेरे राम हनुमान, मेरे राम। आइए राधे श्याम रामायण में हम लोग प्रवेश करते हैं। किष्किंधा कांड में लखन सहित ऋषि मूक जब पहुँचे करुणा सीब, देखे उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। हनुमत से सुग्रीव हनुमान जी मेरे हनुमान। बोले बजरंग बली बाबा की जय हो। हनुमान जी का प्रवेश राधे श्याम रामायण में आज अभी जस्ट होने वाला है। हनुमान से सुग्रीव ने कहा, जब देखा कि राम और लक्ष्मण हमारे पास आ रहे हैं, तो कहने लगा क्या? हनुमान देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं। हनुमान देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। राम मेरे राम। मातंग श्राप वश बालि भ्रात,
यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हूँ, छल से बल से या कौशल से बध करने मुझको आते हूँ बध करने मेरा आते हूँ। इसलिए प्रथम चतुराई से हनुमान जी, मेरे हनुमान जी, बाली के भय से सुग्रीव छिपा है पर्वत ऋषि मुख पर, और राम को आते देख के घबरा करके बोला, हनुमान जी इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। कह करके हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके पहुँचे हैं। विप्र रूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार, किंतु वास्तव में ना थे ब्राह्मण श्री बजरंग, प्रभु के सन्मुख हो गया सारा अभिनय भंग। कच्छा ब्राह्मण वेश की कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहा नवा कर हाथ। राम मेरे राम, राम मेरे राम, कठिन मार्ग है यहाँ बन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान हैं श्यामल गौर शरीर। मेरे राम मेरे राम मेरे राम। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे भी हड़ बीराने में आ गए कहाँ आ गयूं भगवन, आ गए आ क्यों कर भगवन। हैं आप यति तपसे कोई, या कोई छत्री बांके हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ के जाते हैं कहाँ के। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, जो झलक रहे आँखों पर, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवीय शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। राम मेरे राम, मानव शरीर के नाते से हम कितनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आ रहा याद भूलते हैं, आ रहा न याद भूलते हैं। भैया हो, हनुमान जी गए, ब्राह्मण का वेश बनाया, लेकिन पूर्णतः ब्राह्मण का वेश बना करके ब्राह्मण की तरह व्यवहार हनुमान जी नहीं कर पाए। हाथ जोड़कर तपस्वियों से कहने लगे, आप किधर से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, किसने भेजा है,
बहुत तपस्वी लग रहे हैं आप, बहुत तेजस्वी लग रहे हैं। हनुमान जी इस प्रकार का वक्तव्य राम और लक्ष्मण के समक्ष किष्किंधा पर्वत के नीचे कर रहे हैं। मेरे राम, हम राम जी ने हंस कर के कहा, हंस कर बोले रघुवंश मणि, क्या बत हंस कर बोले रघुवंश मणि, क्या बतलाएं हाल, क्या बतलाएं हाल। हंस कर बोले रघुवंश मणि, क्या बतलाएं हाल। क्या कह दें हम कौन हैं, है क्या बड़ा सवाल। मेरे राम रघुनाथ, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। राम जी कहने लगे, भैया विप्र महोदय, क्या बतलाएं हम कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। राम जी कहने लगे, विधना ने जो लिख रखा है, उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है, दम दम पर रंग बदलता है। वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। मेरे राम, मेरे राम, हे देता न विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी संगत है, बस ठीक इधर भी वही है। मेरे राम, मेरे राम। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद, लजा गई कुछ पवन सुत, हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह ही अब पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से, किस नप के हैं लाल, किस नप के हैं लाल, लाल, लाल। तब बोले फिर अवधपति, हैं हम अवध किशोर, आए थे बनवास को, हरि नारी ईशोर। मैया को ढूंढ रहे भगवन, पल पल वो खोज रहे भगवन। हनुमत से बोल रहे भगवन, दिल के पट खोल रहे भगवन, दिल के पट खोल रहे भगवन। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। मेरे राम, मेरे राम। हम दोनों भाई राम लखन, अब खेल रहे हैं प्राणों पर, प्राणों पर हम खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पर, आशा है अपने बाणों पर। राम ने हनुमान जी से किष्किंधा पर्वत के नीचे कहा, भैया मैं अवध
कि राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ, ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। यहाँ पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वनवास आया था। भैया, हे विप्र महोदय, मेरी भार्या सीता का यहाँ हरण हो गया। मैं सीता को ढूंढ रहा हूँ, अभी तक उनकी सुधि नहीं प्राप्त हो पाई। हम दोनों भाई अपने प्राणों पर खेल कर भी सीता का पता लगाएंगे। राम सिया राम और कहा, दुष्ट विहीन धरती कर देंगे मेरे राम हनुमान। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। दुनिया तो धन पर ढावे। बड़ा सुंदर एक सत्संगी गाना भजन है। दुनिया तो धन पर धावे, निर्धन ढिंग कोई न आवे। दुनिया तो दुनिया तो दुनिया तो दुनिया तो दुनिया तो धन पर धावे। दुनिया तो धन पर धावे। दुनिया 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 तो धन पर धावे। निर्धन ढिंग कोई न आवे। 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 सागर में पानी बरसे, मरुभूमि बूंद को तरसे। सागर में सागर में सागर में सागर में पानी बरसे, मरुभूमि बूंद को तरसे। मरुभूमि बूंद को तरसे। पानी पानी में जावे, पानी पानी में जावे। निर्धन के ढिंग कोई न आवे। निर्धन ढिंग कोई न आवे। पानी पानी में जावे, निर्धन ढिंग कोई न आवे। दुनिया तो धन पर, दुनिया तो धन पर धावे। निर्धन ढिंग कोई न आवे हो। सब पुत्र हैं एक पिता के, सीधे हैं कोई बाके। सब पुत्र हैं, राम सिया राम सिया राम जय जय। सब पुत्र हैं एक पिता के, सीधे हैं कोई बाके। यह कौन किसे समझावे, यह कौन किसे समझावे। निर्धन ढंग कोई न आवे। निर्धन ढंग कोई न आवे हो। ला ला ला। दुनिया तो धन पर धावे। निर्धन 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 ढिंग कोई न आवे हो वाह। सब पुत्र हैं एक पिता के, सीधे हैं कोई बाके। यह कौन किसे समझावे। निर्धन 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 ढिंग न आवे हो। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। हो आहा हो मेरे राम मेरे राम। सच्चे पर खैया के आगे, हीरा नर लाए रलता है। यह मसला सभी जानते हैं, कब इश्क छुपाए छुपता है, कब मुस्क छुपाए छुपता है। राम मेरे राम। बयनों नयनों से सयनों से हनुमत ने
हनुमत ने इनको पहचान लिया, हनुमत ने इन्हें पहचान लिया, हनुमत ने इन्हें पहचान लिया। मेरे राम को, प्रभु मेरे राम को, हनुमत ने इन्हें पहचान लिया। भगवान को, अरे राम को, भजनों शयनों से हनुमत ने इनको पहचान लिया। रुद्रा अवतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। राम मेरे राम, राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान। मायावश मैं आपको भूला दया निधान, भूला दया निधान। हनुमान जी कहने लगे, हे भगवान, हे मेरे नाथ, मैं तो माया के वशीभूत हूँ, आपको भूल गया। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है, हम लोगों का राजा है। जिस राक्षस ने सिया हरी, जिस राक्षस ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। राम जय राम, श्री राम, श्री राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। अपना बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। राम जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे, उसमें हम हाथ बटाएंगे, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लुटाएंगे, इस प्रण पर प्राण लुटाएंगे। मेरे राम, मेरे राम। यह कहा लक्ष्मण राम को, कंधे चढ़ा तुरंत चले और सुग्रीव के हर्ष सहित हनुमंत। राम मेरे राम, मेरे राम। आते देखा जब इन्हें, हर्षित हुआ शरीर, हर्षित हुआ सुग्रीव। आगे बढ़ उत्साह से, गले मिला सुग्रीव। मेरे राम, मेरे राम। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लिया। मेरे हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये जो ब्राह्मण का शरीर मैंने धारण किया था, ये सब धोखा है, छल है, छलावा है। मैं तो भगवान आपका सेवक श्री हनुमान हूँ। सुग्रीव ने मुझे भेजा था ये पता लगाने के लिए कि ये दोनों वीर सैनिक राम और लक्ष्मण हैं। आपका पता लगाने के लिए राजा सुग्रीव ने मुझे आदेशित किया था कि मैं आपका सारा भेद जान लूं। इसलिए भगवान जो काम आपका है उसमें मैं आपका हाथ बटाऊंगा। और कंधे पर दोनों भाइयों को बैठा कर रेशमुख की पर्वत की चोटी की तरफ, जहाँ सुग्रीव भगवान रहते थे, वहाँ ले जा करके राम लक्ष्मण को बैठाया है। मेरे राम। इनका उनसे, उनका इनसे,
इनका उससे उनका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं मेरे राम। फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं, दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव वानरों का, यह बनवासी वह गिरिवासी, संयोग एक है दोनों का मेरे राम मेरे राम। सुग्रीव बधि है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई, राघव की सीता हरी हुई। इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की दुख की भरी हुई, आशा की दुख की भरी हुई। राम मेरे राम, किस भांति प्रीति की रीति हुई, यह नहीं बढ़ा कर कहना है, कहना है भाई कहना है, नहीं बढ़ा कर कहना। हे श्रोतागण, इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है, मित्र धर्म पर कहना है, मित्र धर्म पर कहना है, कुछ मित्र धर्म पर कहना है। अरे दोस्त तीन कर दें अलग, मतलब लालच दाम। दो सतवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम, हाँ दोस्ती उसका नाम। दोस्त तीन कर दें अलग, मतलब लालच दाम। दो सतवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम। भगवान ने कहा, राम सिया राम। राधे श्याम जी लिख रहे हैं क्या, तीन दोषों को अलग कर दीजिए। अलग मतलब लालच और दाम, रुपया पैसा। मतलब लालच। दो सत्य लोग जब मिलते हैं तो उसको दोस्ती कहते हैं, ऐसे नहीं है मतलबी। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, मतलबी यार ना मिले। दोस्त तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम। दो सतवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम है। अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई। तन तो हो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या या रोष न हो कोई। जिस रास्ते लोक हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे। राम मेरे ऐसे दोस्त होने चाहिए। तन तो जिस रास्ते लोक हंसाई हो, खुद चले न उसको दे चलने। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। दिल नहीं दोस्त का दुखने दे, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। क्या जिक्र यहाँ का, क्या जिक्र यहाँ का जर का है। सर लेने में इनकार न हो, हर वक्त दुआ यह दिल से हो। गमगीन हमारा यार न हो, यार न हो। ये बहुत अर्थ पूर्ण बातें हैं मेरे राम। हर सुख में बनते मित्र जो,
ऐसे मित्र अनेक, साथी हो जो दुख के वो लाखों में एक। अरे वह लाखों में एक, प्रभु वो लाखों में एक। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुख देखी हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है, मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह नहीं कभी भी वाजिब है, यह नहीं कभी भी वाजिब है, ये नहीं वाजिब। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। ऐसे मित्र होने चाहिए भैया। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो। जो न मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप। ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप, दर्शन तक में पाप। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, कि नहीं बिलोकत पातक भारी। मेरे राम, ऐसे मित्र होने चाहिए। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अभी सारांश प्रसंग जब करेंगे तब आपको मित्र क्या है के बारे में समझाएंगे। जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वे कब यह बात जानते हैं। सब धर्मों से वे बढ़ा हुआ, मित्रों का धर्म मानते हैं, मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वस्त्र दुख आचरणों से मित्रों को मित्र बनाते हैं, मित्रों को मित्र बनाते हैं। बादल की नाई गरमा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। मेरे राम, अपना दुख पर्वत के समान, अपना दुख पर्वत के समान राई की भांति जानते हैं। राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते हैं। अपना दुख पर्वत के समान राई की भांति जानते हैं। राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते हैं, पर्वत की तरह मानते हैं। मेरे राम, मेरे राम, संबंध प्राण का तन का सा, संबंध प्राण तन का सा है। जब मृत्यु आए तब जाता, संबंध प्राण तन का सा है। जब मृत्यु आए तब जाता है क्रोध दूध सा, है क्रोध दूध का सा। उबाल जल पड़ते ही दब जाता है। लक्षण हैं यही मित्रता के, लक्षण यही मित्रता के, यही सच्ची दिलदारी है।
इन दिनों फर्ज यह कहाँ रहे, अब तो मुख देखी यारी है। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर, बाहर से कुछ और हैं भीतर से कुछ और, अज भीतर से कुछ और। यारी कैसी अब यारी है, अयारी है होशियारी है, गम ख्वारी का क्या जिक्र यहाँ, खूंखारी ही खूंखारी है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं। मुंह फेर बढ़े जब आगे तो यह सिरदर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र, भोला भाला पा जाते हैं, तो अपनी जेबें भरने को चट उसको मित्र बनाते हैं। वाह, मित्रता के ऊपर राधे श्याम में बहुत सुंदर लिखा है। राम मेरे राम। सौरभ मिश्रा जी स्मार्ट, विनोद अवस्थी और सोनू भैया राम राम। मेरे राम। वो धनवान किसी का युवक पुत्र, भोला भाला पा जाते हैं। देखिए मित्रता के गुण और दोष बहुत सुंदर हैं। आजकल के मित्र कैसे हैं, इस पर बहुत सुंदर चर्चा है। मेरे राम, जय श्री राम। वीणा जी प्रकट हो गई, वीणा जी प्रकट हुई, सुन लो मेरे भाई, मित्रों के गुण दोष अब सुनियो ध्यान लगाए। मेरे राम मेरे राम। धनवान किसी का युवक पुत्र, भोला भाला पा जाते हैं, तो अपनी जेबें भरने को चट उसको मित्र बनाते हैं। उसकी दौलत के दुश्मन बन कुछ लत उसको सिखलाते हैं। उसकी दौलत के दुश्मन बन कुछ लत उसको सिखलाते। यारी में कर सियाहकारी, सब सत्यानाश कराते हैं। आज के मित्र हैं कि राम और सुग्रीव जैसे मित्र नहीं हैं। मेरे राम मेरे राम। यारी में कर सियाहकारी, सब सत्यानाश कराते हैं। दौलत उसको सिखलाते हैं, कुछ लत उसको नशा पानी शराब जुआ मक्कारी सिखा के अपने दोस्त को ही बर्बाद कर देते हैं। ऐसी खुद गर्जे पर तुफ है, ऐसी यारी पर लानत है, ऐसी यारी पर लानत है, ऐसी यारी पर ऐसी यारी पर लानत है। जो हाँ जी करता है, इन दिनों वही खुश किस्मत है। अब और व्यर्थ है यह वर्णन, हम मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेता युग की ये बातें हैं, जिस गाथा को हम गाते हैं। कलयुग के मित्र बड़े विचित्र हैं। आइए त्रेता के जो मित्र हैं सुग्रीव और राम, उनकी कथा आगे बढ़ाते हैं। कपिवर को प्रभुवर रघुवर ने जो प्रीति रीत दिखलाई है, यदि राय हमारी लेते हो
तो सच्ची यही मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी करे न आप मलाल। अरे करे न आप मलाल मेरे राम मेरे राम। सुग्रीव कहने लगा कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित, कंचन बिटिया राम राम, सोनू भैया को प्रणाम राम। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। मैं इसी जगह पर बैठा था, मैं इसी जगह पर बैठा था, वही नजारा देखा था। क्या देखा? था रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी, आवाजें कुछ रोने की थी। लखन भैया जय श्री राम। रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदनी थी, शायद वो जनक नंदनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला जो बरसाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। यह दृश्य वह दृश्य और वह करुण नाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभो। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभो, अरे यहीं प्रभो यहीं प्रभो, विस्मृत हो सकता नहीं प्रभो। कुछ भूषण फेंके हैं मेरी आंखों के सन्मुख ही, क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। राम मेरे राम राम मेरे राम, कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल। हाँ है यह कह कुटी से लाया वह तत्काल। राम मेरे राम, पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। मेरे राम मेरे राम। सुग्रीव गया कुटिया से सीता जी के कुछ वस्त्र आभूषण लेकर के आया। कहा मेरे राम ये वस्त्र आभूषण माता सीता के ही हैं, क्योंकि इधर रोते बिलखते दक्षिण की ओर रथ गया और वहीं से उन्होंने ये आभूषण फेंके। राम मेरे राम बोले ये वही कुंडल हैं जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलक की गहता था। अब बिरही के हाथों आया यह भूषण भी बिरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर, रो रो कर, हाँ रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा, हाथ रहा तू साथ रहा, साथ रहा साथ रहा।
वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। राम मेरे राम, हनुमान हनुमान, हाथ जोड़। अरे लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़ फिर कहा सुनिए लीला धाम। राम मेरे राम, मैंने तो चरण निहारे हैं। देखिए लक्ष्मण जी की महानता, अपने भाभी के केवल चरणों के ही दर्शन किए हैं। भगवान श्री राम से कहने लगे मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। निधि राहुल जी, मेरे राम मेरे राम, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। सदैव नजर नीची करके माता से बात करते थे। आज के देवर तो पकड़ लें तो होली में छोड़े नहीं। आज के देवर और तब पहले के देवरों में कितना अंतर था। कह रहे हैं मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल के कुछ पहचान नहीं। कुंडल के कुछ, ये लक्ष्मण का स्वभाव। और आजकल के देवरों का जो स्वभाव आप देखोगे वो तो भौजिक पकड़ के चिपट जाओ। होली में तो देवर का क्या बताएं, क्या गजब। एक तरफ लक्ष्मण के जैसा देवर और एक तरफ आज के देवर, आहा अद्भुत है। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। देखे माता के कान नहीं, मैंने तो चरण निहारे हैं। पर नाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कन पर नाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कन तीर कमानों में है। खड़कन तीर कमानों में जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल होंगे उन कानों में। भाई इंद्रेश वर्मा जी, राम राम मेरे राम मेरे राम। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। आते हैं रण करने वाले, कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। नाचेंगे तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। अब दक्षिण जाना बाणों पर। लक्ष्मण जी क्रोध में कहने लगे अरे हरण करने वाले, अब तेरे दिन दूर नहीं, अब तेरे प्राण बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। मेरे राम बस खबरदार होना, पराई नारी चुराने वाले। बस खबरदार होना, पराई नारी चुराने वाले। पतिव्रता के ओज तेज का है सब और प्रकाश।
सीता सतवंती है तेरा कर डालेगी नाश। सर पटक पटक रोना पराई नारी चुराने वाले, खबरदार होना पराई नारी चुराने वाले। पतिभक्ता का साप पड़ेगा मिट जाएगा आप, उदय हुआ है तेरा सारा अगला पिछला पाप। हमारे बाणों पर सोना पराई नारी चुराने वाले। राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा गाना, आइए। अरे यह सुनते ही हृदय में बंधे राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर, चलने लगा समीर, चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु काजी, अरे उठे प्रभु काजी बहलाने। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु काजी बहलाने, उठे प्रभु काजी बहलाने। राम जी बहुत बेचैन हैं। हनुमान, लखन और सुग्रीव सब उठ करके प्रभु का जी बहलाने लगे। राम ले गए बनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने, प्रभु का जी उठे प्रभु का जी बहलाने, कुछ दृश्य प्राकृतिक दिखलाने। झरनों के झरझर के निनाद चह चहे पक्षियों के सुनकर, मन हुआ प्रफुल्लित राघव का कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। भगवान सीता जी की याद में विकल हैं, उनकी याद ध्यान वहाँ से हट जाए। हनुमान सुग्रीव लक्ष्मण आदि उठे, कहें प्रभु चलो वन की सुंदरता दिखा करके लाते हैं। जब कोई बेचैन हो तो उसको ठीक इसी प्रकार उसका मन वहाँ से हटाने के लिए आजकल भी लोग बाहर ले जाते हैं। राम मेरे राम। झरनों के झरझर के निनाद चहे चहे पक्षियों के सुनकर, मन हुआ प्रफुल्लित राघव का कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। ताड़ तरुवरों पर तभी पड़ी, अरे सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह। मेरे राम। राम जी बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? जिसकी इतनी पतिव्रता स्त्री कोई चुरा ले जाए उसका क्या हाल होगा। देखो भैया, बहुत सुंदर बात है। सुंदर बात यह है, जो अपना प्रिय कहीं खो जाए ना, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। भगवान ऐसा दुख किसी को न दे, जो तुमने सहा है वो किसी को न देना। और गए हैं घूमने फिरने तो थोड़ा सा मन बहल गया, कुछ फूल चुने, कुछ मन बदला। उधर देखा कि ताड़ के पेड़ खड़े हैं। उन ताड़ के पेड़ को देखकर राम ने पूछा, सुग्रीव के दिल से आह निकल गई। क्या आह निकल गई? आइए, बहुत सुंदर है और सरल भी है। अर्थ क्या बताएं, सब अर्थ लिखे हैं। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के को सरलीकृत करके राधे श्याम रामायण बनी है। देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर। क्यों भाई तुम किस लिए
हो इस तरह अधीर, अरे हो इस तरह अधीर। आइए। हो जब से हम ऋष मुँह के आए, तुमको उदास ही पाते हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं, हम भी चिंतित हो जाते हैं। राम कहने लगे, छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथ सुख दुखों के हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है, कहे चलो। अब सुग्रीव जी अपना बीती, अपनी आप बीती बताएंगे। अरे यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। मेरे तो कष्ट जो हैं रघुनाथ जी समुद्र से बड़े हैं, इसकी तो कोई था भी नहीं ले पाएगा। आइए सुग्रीव की थोड़ी कथा सुनते हैं, सुग्रीव को क्या दुख है। आइए। हनुमान जी साथ में हैं, लक्ष्मण जी हैं और राम जी हैं और सुग्रीव जी हैं। चारों लोग टहल रहे, पर्वत के ऊपर एक सुंदर सी शिला पर बैठ गए और वहाँ पर सुग्रीव अपनी कथा व्यथा दुख कहने लगे हैं। मेरे राम, मैं जिसके भय से गाय बना, वह नाहर सा दुखदाई है, वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है, पर भाई नहीं कसाई, वह नाहर सा दुखदाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तनासा, वह रहता सर्वदा तना है, वह रहता सर्वदा तना है। वह ले लिया राजपत्नी छीनी, ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। कहने लगे सुग्रीव भैया, क्या कहें प्रभु। करण सिंह जी सादर प्रणाम आपको। कहने लगे बहुत दुखदाई है कहानी हमारी, क्या कहें, वो मेरा भाई ही है। छोटी छोटी बातों पर सदैव झगड़ा किया, राज ले लिया, पत्नी छीनी, अब मेरा काल बन गया। आहा, जो भाई कभी चाहता था, वध पर अब तत्पर रहता है, वध पर अब तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही, जग जिसको भुजबल कहता है, जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही ऋष्य मुँह को मैं जान छुपा कर रहता हूँ, मैं जान छुपा कर रहता हूँ। लखन को मैं भी प्रणाम करता हूँ, मेरे लखन लाल क्या तेरा हाल, क्यों कथा सुने तो राम राम। दर मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर उसी के डर से रह रहा हूँ। मेरे राम, मेरे राम, उसके डर से ही ऋषिमुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप बस वह, इसलिए यहीं पर रहता हूँ, इसलिए यहीं पर रहता हूँ। राम, मेरे राम, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा,
तक्षक ने यही कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा, वह विजय बाली पर पाएगा। देखिए मित्र के दुख को भगवान सह नहीं पाए। मित्र कष्ट सुन मित्र के रहे न मन में धीर। धनुष चढ़ा कर इस तरह बोले श्री रघुवीर। राम मेरे राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी, सुग्रीव जी और मेरे लखन लाल जी सब देख रहे हैं। हनुमान जी ने अपना धनुष लिया, उस पर बाण चढ़ाया और उन ताड़ के वृक्षों को संधान कर दिया है। मित्र के कष्ट को देख नहीं पाए। क्या बोले हैं? पहले बोले बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे ये होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। मालूम पी चुके बहुत श्रोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाठ सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तलक दिलाएंगे, हम संध्या तलक दिलाएंगे। वाह प्रभु! प्रभु ने अपने मित्र को कष्ट में देखा और प्रण कर लिया। शाम तक ही आपको राज मिलेगा। कैसी बात करते हो? आज के मित्र होते भाग जाते। कांपे धनु टंकार से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने सातों ताड़। आज्ञा पाकर बाली घर जागर जा सुग्रीव, घर के ही बाहर रहे रघुपति करुणासीव। गर्जन सुन सुग्रीव की उठा बाली ललकार, चरण पकड़ तारा तभी बोली हे भरतार। सुग्रीव गया, बाली को ललकारने लगा। तारा ने हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लिए। हाथ जोड़ा, मनाया नहीं माना, पैर पकड़ लिए। तारा क्या बोलती है आइए सुनिए। इस समय न रण करने जाओ, इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दाया नेत्र फड़कता है, दाया नेत्र फड़कता है। दिल मेरा बहुत धड़कता है, दिल मेरा बहुत धड़कता है। पत्नी जब कहे तो मान लेना चाहिए। पत्नी को संकेत आ गया। पत्नी चूंकि पतिव्रता पत्नी थी, इसलिए उसको संदेश आया। पति के चरण को पकड़ा, बोला मत जाओ, मेरा दिल धड़क रहा है, दाहिना नेत्र फड़क रहा है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है स्वामी, मेरे स्वामी। आहा, दिल में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, यह मुख को आया जाता है, जाता है, हाँ जाता है आंखों। तारा बाली को समझाने लगी। सुग्रीव दरवाजे पे दहाड़े मार रहा है। बाली किसी की दहाड़ को सुन नहीं सकता, ये उसका स्वभाव है। तारा पैर पकड़ के समझाने लगी, कहने लगी हे स्वामी आज मत जाओ, मेरा दिल बहुत परेशान है। उमाशंकर दादा हमारे ऑनलाइन आए हैं, सादर प्रणाम। राम की और सुग्रीव की मित्रता दादा हो चुकी है। भगवान ने सुग्रीव को भेजा है बाली के दरवाजे, और जाकर के सुग्रीव ने ललकारा। बाली अपनी गदा संभाली और घर के बाहर की तरफ चला। तारा ने हाथ जोड़े, पैर पकड़ करके उसको समझाने लगी है। क्या
सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रू के खड़ी कलेजे को यह मुख में आया जाता है। लेकिन बाली कहाँ मानने वाला है। कहा बाली ने प्रियतमे होना दुख को प्राप्त, रण में 100 सुग्रीव हूँ तो भी करूँ समाप्त, तो भी करूँ समाप्त। अभिमान आ गया बाली को। हे प्रिया, क्यों तू पश्चाताप कर रही है? 100 आ जाएंगे 100, फिर भी मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। राम मेरे राम, मेरे राम सिया राम। अरे यह कह कर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई, बाली चला सा क्रोध। क्रोधित होकर के बाली चला, तारा को झटका दे दिया, तारा रोती ही रह गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी धर्म पत्नी आपको कहे कि न जाओ, तो आपको योग्य है उस समय थोड़ा रुक जाओ। मेरे राम, इसका परिणाम आपको आगे भी पता चलेगा, बाली को भी पता चलेगा। झटका दिया, रुक दो, नहीं मैं नहीं रुक सकता। और तारा रोती रह गई, बाली चला सा क्रोध, सुना नहीं अनुरोध। अरे हाँ, सुना नहीं अनुरोध, ये कह कर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध। आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया। था बाली भाई सुग्रीव का, लेकिन बैर इतना कि सामने देखा कई वर्षों से ऋषिमुख पर्वत पर छुपा था। भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं और भाई से बड़ा कोई शत्रु नहीं। आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया। जोशीला खून भुजाओं का आंखों की राह उतर आया, आंखों की राह उतर आया। आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही वार किया, पहले अपना ही वार किया। गज के समान चिंगाड़ मार, छाती पर मुष्ट प्रहार किया। बाली दौड़ता हुआ आया, सुग्रीव को पकड़ा, पहले ही छाती पर एक मुक्का जमा दिया। क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर के बाली ने सुग्रीव को पटक दिया। मुक्का खा सुग्रीव ने, खाए वहां पछाड़, दाम बचा भागा तुरत, हाथ पांव को झाड़। सुग्रीव बेचारे इतने दमदार नहीं थे। बाली को वरदान था कि उसके सामने जो जाएगा उसका आधा बल उसी का जो आधा बल है उसके शरीर में आ जाएगा, और पहले से ही वो बलवान था। राम मेरे राम, हे राम तुम्हारे कहने से आया और राम से कहने लगा, हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया, यह झगड़ा मोल लिया मैंने, यह झगड़ा मोल लिया मैंने। हे काल समान बाल मुझको, बल उसका तोल लिया मैंने, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। कहने लगा, हे राम मैं मार खाता रहा, आप देखते रहे। तुम खड़े खड़े देख रहे हो, हम पर मुक्के मारा, पटका बहुत मारा, छाती पर मुक्का मारा, दर्द हो रहा है। राम क्या करें? मुस्का कर कहने लगे, मुस्का कर कहने लगे, रघुनंदन रघुवीर
बंधु अभी जय पाओगे, ऐसे ना हो अधीर। मेरे राम हनुमान, हनुमान मेरे राम। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। कहीं बैर निकल जाए, मारपीट हो जाए, कि अब तक गुस्सा शांत हो जाए तो आप लोग मिल जाओ। और एक कारण और है सुग्रीव, इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप हो, इससे भी धोखा खाता था। राम मेरे राम। कहने लगे क्या करें, हम तो सोच रहे थे दोनों भाई हो। अरे दोनों लड़ भिड़ लोगे, एक हो जाओ, अच्छी बात है। लेकिन मैं जब बाण चढ़ाता था सुग्रीव, तुम दोनों एक ही शकल के थे, कैसे मारता मैं तुमको। मैं धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ा करके थक गया। जब जब नंबर आता था, पता नहीं कौन बाली है कौन सुग्रीव है, दोनों भाई एक जैसे हम शकल हो। ला 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 ला। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। ये कह कर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। मेरे राम हनुमान। अरे लड़े केहरी केसरी, अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से वहीं एक रक्त की धार। मेरे राम। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सर पर हाथ रख दिया, जाओ। वो भी बलवान हो गया, सारा दर्द चला गया, लड़ने लगा। अब तो लड़ रहा है। बलवान बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। दम आंखों तक ही आकर फिर दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बालीबाजी आखिर, भाई को जख्मी कर डाला, भाई को जख्मी कर डाला। एक ही दाव में पलटा दे, निर्बल को पृथ्वी पर डाला, निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा वत्स स्थल पर, फिर चढ़ बैठा वत्स स्थल पर, चाहा आंतों को खींचूं मैं। कर चोर चोर हड्डी पसली, छाती का लोहू पी लूं मैं। अभी प्रसंग के सारांश में आपको बताएंगे कि बाली सुग्रीव को इतनी देर मारता रहा, राम क्यों देखते रहे। आज कोई थोड़ा सा दुख पाता है भगवान को, भगवान हमारी सुनते नहीं। सामने राम जी बाली आंखों के सामने चाहते तो कुछ नहीं मार पाता, गया था धड़म से मारते, बाणबारी खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया भगवान ने। क्यों नहीं किया, अभी बताता हूँ। हर छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख धृष्टता बाल की फिर अरे तक कर मारा तीर नहीं था मृत्यु का, था वह प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर वीर बर, बहे रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान। एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान, अरे देखे दया निधान। जब ऐसा देखा कि बाली बिल्कुल सुग्रीव को मार ही डालेगा, उसका लहू पी जाएगा, फिर हनुमान जी भी हैं,
लक्ष्मण जी भी हैं, सब कहे मारो प्रभु, प्रभु कहे नहीं। जब देखा बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, तब उन्होंने बाण मारा, बाली को मार दिया। मरते मरते भी बोल उठा, यह किसका तीर करारा है, ये किसका तीर। उफ दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संघारा है, छल से मुझको संघारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य, रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए। मुख से यह कहते हुए बचन, उस आहत जन के निकट हुए, निकट हुए। छत्री का धनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं, निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं, लिए नहीं। ये सुनते ही बाली ने समझ लिया सब भेद, राम रूप को देख कर दूर हुआ है खेद। अब रामायण यहीं पर समाप्त हो जाएगी आज की। फिर हम आपको कल मिलते हैं, और कल मिलेंगे, आगे बाली का दाह संस्कार कल करेंगे। धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम, हाँ मैंने भी सुना था बरसों से यह नाम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम। कल बहुत सुंदर प्रसंग होगा, भगवान और बाली का संवाद होगा। फिर बाली प्राण छोड़ेंगे, फिर बाली का दाह संस्कार होगा। अंगद को युवराज बनाया जाएगा, सुग्रीव को राजा बनाया जाएगा। बहुत सुंदर प्रसंग होगा कल। आइए आज के प्रसंग के कुछ छड़काएँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं कि आज के प्रसंग में क्या चीज़ें अच्छी, क्या चीज़ें सही रहीं। सादर जय सिया राम। आइए सुनते हैं। श्री राम सीताराम 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 सीताराम। आइए सुनते हैं आज के प्रसंग की मार्मिक घटना क्या रही, क्या क्या रही। आज जब कथा का प्रारंभ हुआ तो कथा के प्रारंभ में ही भगवान जब पहुँचे हैं ऋषिमुख पर्वत के नीचे, तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि जाइए पता लगा करके आइए। 15 मिनट में सारा संक्षेप आज के प्रसंग का हो जाएगा। सारांश है, शिक्षा है, जो हमको बुद्धि में फंसता है वो आपको सबको बता देते हैं। साहब हम तो अल्प ज्ञानी हैं सरकार, बड़े बड़े ज्ञानी पढ़े, बड़े बड़े ज्ञानी इस धरती के ऊपर हैं, हम तो अल्प ज्ञानी हैं मालिक। तो सुग्रीव ने कहा जाइए हनुमान जी, जाइए जरा देख करके आइए। ये दोनों बालक जो बहुत तेजस्वी हैं, कौन हैं, धनुष बाण भी लिए हैं, ऐसा तो नहीं बाली ने भेजा हो। हनुमान जी गए, ब्राह्मण का रूप बनाया। क्यों? क्योंकि संत और ब्राह्मण का भेष बनाने पर सत अपने आप आ जाता है, सच्चाई अपने आप आ जाती है। ब्राह्मण के अंदर, ब्राह्मण का स्वरूप ही धरती के भूदेव हैं ब्राह्मण, धरती के देवता हैं ब्राह्मण। तो इसलिए ब्राह्मण का स्वरूप बनाया ताकि सब कुछ जो भी जा रहा हो सब सही सही बता दे। और कहने लगे आप दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो, क्या प्रयोजन है। भगवान श्री राम ने बड़े मृदुल स्वभाव में कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरी भार्या को कोई सी राक्षस ने यहाँ पंचवटी में हरण कर लिया है, उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। हनुमान जी ने जैसे ही सुना राम आए हैं, आहा राम आए हैं, हनुमान का जन्म ही राम जी के लिए हुआ था। हनुमान जी गदगद हो गए। अपने ब्राह्मण भेष की भी उनको सुध नहीं रही। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। यहाँ पर ये शिक्षा है
कि किसी से अगर कोई बात और भेद पूछना है तो बड़ी विनम्रता के साथ, यदि भेष बदलना पड़े फिर भी भेष बदल करके पूछो। जब सच्चाई जानो तो उसके चरणों में भले ही गिर जाओ। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और हनुमान जी महाराज दोनों भाइयों को से विनम्र प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं। बाली की डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के ऊपर रहता है, उसी ने भेजा था, हम पता लगाने आए थे। आप कंधों पर सवार हो प्रभु, आप कैसे चलोगे पहाड़ की चोटी पर? मैं अभी 2 सेकंड में आपको पहुंचाता हूं नाथ। हाथ आंखों में आंसू आ गए। चलिए प्रभु, मैं आपको सुग्रीव से मिलाते हूं, आपकी मित्रता कराता हूं और आप चिंता न कीजिए। दोनों को कंधों पर चढ़ाया और चढ़ा करके फिर लेकर के चले। इधर सुग्रीव महाराज देख रहे थे। सुग्रीव महाराज कहें ये क्या हो गया, ये क्या हुआ? ये तो जो गए थे पता लगाने लिए आ रहे हैं, इसका मतलब हनुमान जी बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं, कोई कारण जरूर है। लेकर के आए, फिर अग्नि की साक्षी करके दोनों को मित्रता कराई, दोनों में मित्रवत संबंध कराए। देखिए मित्र के धर्म क्या हैं। 2 3 कर दे अलग। अगर मित्रता करनी है तो 3 दोष हैं मित्रता के, इनको अलग कर देना चाहिए। 2 3 कर दें अलग, मतलब लालच दाम। 2 सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। पहली बात, दोस्ती में मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मतलब से दोस्ती की जा रही है वो दोस्ती थोड़े है। दोस्ती तो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, निस्वार्थ भाव से जो संबंध जुड़ता है उसको दोस्ती कहते हैं। लालच नहीं होना चाहिए कि मेरा मित्र मुझे ये दे दे, मेरा मित्र मुझे ये दे, ऐसा लालच नहीं होना चाहिए। और दाम, पैसा रुपए धन का मुद्रा का लेन देन मित्र से नहीं होना चाहिए। जहां दाम आएंगे वहां मित्रता कहां रहेगी साहब। 2 सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम है। अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई। तन तो हो 2 पर प्राण एक, ईर्षा या रोष न हो कोई। जिस रास्ते लोक हसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। भगवान की जो मित्रता हुई वहां पर राधे श्याम जी ने मित्रता के कुछ दोष बताए, कुछ अच्छाइयां बताई कि ऐसा दोस्त होना चाहिए कि जब दूसरा तुम्हारा दोस्त किसी ऐसे रास्ते पे चले जहां जगत की हंसाई हो रही हो, तो ये मित्र का कर्तव्य है उसको रोके और उस रास्ते से हटाए और सही रास्ते पे चलाए। इसको कहते हैं सच्चा मित्र। सच्चा मित्र वो नहीं है कि तुम्हें भाभी सौगंध है 1 पैग लगा लो, ऐसा सच्चा मित्र नहीं होता। जिससे जग हंसाई हो, उस जग हंसाई से बचा ले, अपने ऊपर सब दुख ले ले, मित्र को दुखी न होने दे। क्या जिक्र यहाँ का जर का सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआ यह दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। मित्र ऐसा होना चाहिए। जर क्या, संपत्ति क्या, अरे अपना सर दे दे, ऐसा मित्र होना चाहिए। मेरा मित्र दुखी ना हो, गमगीन ना हो, ऐसी दुआ करनी चाहिए। मुंह देखी हाँ में हाँ करना मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेन देन पर गौर करे यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। वो जफा करे तुम वफा करो, वो दगा करे तुम दुआ करो। मित्र अगर दुआ भी करता है तो उसकी भी दुआ करनी चाहिए। जो न मित्र दुख से दुखी तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन में भी पाप। अगर मित्र तुम्हारा दुखी है, कोई तप है, परेशान है, तो आपको दुखी होना चाहिए, दूर करने का यत्न करना चाहिए।
जेन मित्र दुख होई दुखारी, तन्हे बिलोकत पातक भारी। ये भी रामायण में लिखा है। जो सच्चे मित्र जगत में हैं वो कभी यह बात जानते हैं, सब धर्मों से वे बढ़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। अपना दुख पर्वत के समान राई की भांति जानते हैं, राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते हैं। अब मित्र का ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। लेकिन अब ये मित्रता इस कलयुग में कहाँ है। राधे श्याम जी ने मित्रों के गुण बताए हैं। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और। कलयुग के मित्रों के बारे में बताया कि कलयुग में मित्र कैसे होंगे, इनसे सावधान रहना है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं, मुंह फेर बढ़े जब आगे तो ये सिरदर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते हैं तो अपनी जेबें भरने को चट उसको मित्र बनाते हैं। अब उसकी दौलत के दुश्मन बन कुछ लते उसे सिखलाते हैं। यारी में कर सियाहकारी सब सत्यानाश कराते हैं। आजकल तो ऐसे मित्र हैं, कुछ मित्र मिलेंगे आपको गलत पथ पर दौड़ा देंगे, आपके बच्चों को गलत पथ पर दौड़ा देंगे, उनको कुछ लतें लगवा देंगे। बहुत सी लतें हैं, शराब का नशा, धुआं का नशा, पता नहीं कितने प्रकार के नशे, पता नहीं कितनी बाजियां, सारी सिखा देंगे और आपका चरित्र का पतन कर देंगे। ऐसे मित्र हैं कलयुग में। ऐसे मित्रों से सावधान रहना है, सावधान रहना है। ये मित्रता की परिभाषा बताई। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको सदैव सत मार्ग पर लगाए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको गलत मार्ग से हटाकर सदैव सत मार्ग पर, जिससे आपको मुक्ति और मोक्ष मिले, उस मार्ग पर लगाए। मित्र आपका अगर सच्चा मित्र है तो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देना है। मित्र को कभी भी गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। मित्र को कभी भी गलत रास्ते पर ले जाना नहीं चाहिए। मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। मित्र से कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। आप ऐसे मित्रों से सावधान रहें जो आपकी गलत आदतों को बढ़ाते हैं, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए तत्पर हैं, जो आपको आपके चरित्र का पतन कराते हैं। ऐसे मित्रों से सावधान रहें। राधे श्याम जी ने मित्रों के बारे में बताया। कथा आगे बढ़ती है। सुग्रीव राम की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु इधर से सीता जी जब जा रही थी तो कुछ वस्त्र इत्यादि फेंके, कुंडल आभूषण फेंके, मैं लाता हूं, आप देखिए। सुग्रीव गया, अंदर से लाया। कुंडल देखे राम ने, राम पहचान गए कि मैया के कुंडल हैं। भैया की तरफ बढ़ाया, लक्ष्मण देखो ये कुंडल मैया के हैं क्या? सीता मैया के कुंडल मेरे राम पहचान गए। उनकी भार्या थी, पत्नी थी। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं कुंडल नहीं पहचानता, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, बिछुओं का सेवक हूँ। अगर बिछुए हूँ तो लाओ, मैं पहचान सकता हूँ। ऐसा देवर, ऐसा सत्यवादी देवर। ये राम का परिवार है, एक साथ पैदा हुए हैं, बराबर के हैं दोनों भाई। आज के देवरों की स्थिति तो आप जानते हैं। भाभियां किस प्रकार देवरों से, देवर देवर, अद्भुत देवर। मां समान मानना चाहिए भाभी को। बड़े भाई की पत्नी मां समान, बड़ा भाई पिता के समान। ऐसा थोड़े है देवर भाभी का रिश्ता, बदनाम कर रखा है लोगों ने। बड़े चुटकुले, बड़े मीम्स, बड़ी रील्स, बड़े सिस्टम आज के युगों में सब इंटरनेट पे तैर रहे हैं। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देवर भाभी का रिश्ता कितना पवित्र है। लक्ष्मण और सीता और राम के इस संवाद से आपको समझना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। लक्ष्मण ने कुंडलों को पहचानने से मना कर दिया। लक्ष्मण को उस समय गुस्सा आ गया कि मैं
शीघ्र ही इस कुंडल कान में माता जी के पहुँचेंगे। उसके आगे भगवान जब ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव सब राम जी को लेकर के प्राकृतिक सौंदर्य दिखाने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। कभी कोई व्यथित हो तो उसको जरूर घुमाना चाहिए। उसके बाद वहां पर ताड़ के वृक्षों को देखा, सुग्रीव भी परेशान हो गए। पूछा क्या बात है? बोला मेरा भाई बाली है जिसके डर की वजह से मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। ये ताड़ के वृक्ष हैं, अगर इनको एक बाण में कोई एक ही साथ ढा देगा तो जरूर बाली का वध वो कर सकता है। राम ने वहां पर प्रमाण दिया, अपने मित्र को एक बाण निकाला, ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया और मित्र के दुख के हरण करने का संकल्प लिया। बोला संध्या तक मैं बाप को आपका राज्य वापस दिलाऊंगा, पत्नी आपकी छीन ली, बहुत बड़ा निकृष्ट पाप किया। अब बाली और सुग्रीव लड़ने के लिए पहुंच गए। चाहते तो पहली बार में ही भगवान क्या नहीं जानते, मार देते बाली को और सुग्रीव को चोट नहीं आने देते। पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में मार खा करके सुग्रीव आ गया। बोले क्यों नहीं मारा रघुनाथ, मुझे तो हड्डी पसली सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया, आपने मारा नहीं, ये तो गलत किया। भगवान ने कहा शायद दोनों भाई थे, आपस में मार खा के आपका गुस्सा निकल जाता, हो सकता आप एक हो जाते, मैंने ये प्रतीक्षा की। दूसरा कारण ये किताब दोनों एक ही शक्ल के हैं। देखिए भगवान तत्काल किसी को कोई चीज नहीं देते हैं, पहले समझते हैं। दोबारा फिर युद्ध हुआ, माला देकर के भेजा, जयमाला पहना दी, जाओ लड़ो। लड़ने लगे, लड़ते लड़ते सुग्रीव को मारते बहुत मारा। अब तो माला पड़ी है, भगवान को मार देना चाहिए तुरंत, बाण नहीं मारा, क्यों? भगवान पहले आपका पुरुषार्थ देखते हैं, भगवान समझते हैं, देखते हैं कि अगर आप अपने आप कुछ कर पा रहे हो तो ठीक। जब असहाय हो गया सुग्रीव, मरने वाला हो गया, सीने पर बैठ गया बाली, सीने पर मुक्के मारने लगा, ऐसा लगता है आंतें निकाल लेगा, सुग्रीव को मार डालेगा। तब राम जी ने बाण छोड़ा और बाली का वध कर दिया। अभिप्राय ये है मित्रों, भगवान आपको तत्काल में कुछ नहीं देते। भगवान भी पहले पेड़ के पीछे छुपे हुए देखते रहे, युद्ध देखते रहे, आहा पटका, ये पटका, वो चटका, सब देखते रहे। पहले नहीं, पहले आपके कर्मों को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, समय लेंगे, तत्पश्चात वो अपनी कृपा का पात्र आपको बनाएंगे। यहाँ से ये शिक्षा लेनी है, मित्र के कर्तव्य क्या हैं, इस प्रसंग से ये शिक्षा लेनी है, ये प्रसंग जरूर सुनना चाहिए, मित्रों को जरूर सुनना चाहिए। बाली लड़ने को जब आया तो तारा ने पैर पकड़ लिए थे, मत जाओ स्वामी, स्वामी क्यों जा रहे हो, मत जाओ, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, आज मत जाओ। एक बात भी नहीं सुननी चाहिए, पत्नी की बात सुन लेता, मारा नहीं जाता, कमार दरवाजे बंद कर लेता, लड़ाई खत्म, बाहर न निकलता तो उस बाली बच जाता। बाली ने पत्नी की बात नहीं मानी। कल के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी और बाली का सुंदर संवाद होगा और बाली को मरने का कारण प्रभु राम बताएंगे क्यों मारा। उसके बाद बाली अपने पुत्र अंगद का हाथ श्री राम जी के हाथों में सौंप देगा और एक कारण उसमें यह भी बताया जाएगा श्री राम जी के द्वारा, नार सिखावन की नकाना बाल तो हित से अभिमाना, ये भी बताया जाएगा, ये भी कारण है। पुत्र वधु भगिनी सुत नारी कन्या सम सुनसठ ये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहे जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। सारे विधान आएंगे, सारा बताया जाएगा। बाली राम का संवाद बहुत सुंदर है। कल के मित्रों, श्री राधे श्याम कथा का पाठ हम सब कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सभी सनातन भाइयों से विनम्र प्रार्थना है, एक रहें, नेक रहें, एकजुट रहें। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं। हिंदुओं को अब एकजुट हो जाना चाहिए। पड़ोसी के घर आग लगे, पड़ोसी के घर झगड़ा हो, पड़ोसी के यहाँ अगर कोई दिक्कत आए तो उससे सबक लेना चाहिए। आज के आनंद की जय हो। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। बांग्लादेशी हमारे पड़ोसी हैं, वो हिंदू हमारे पड़ोसी हैं, वहाँ से मुझे शिक्षा लेनी है, सनातन भाइयों को शिक्षा लेनी है। बाबा जी ने वैसे ही कहा है,
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, प्रगति करेंगे। अपने इस उंगली की ताकत जरूर दिखाना। ये उंगली बड़ी ताकतवर है प्रभु, ऐसे बटन दबाना, ये सब ताकतें हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया अपनी बातचीतों के माध्यम से हिंदू सब एक हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नारा प्रबलता के साथ लगाना है। हिंदू धर्म में जातीय व्यवस्था सिर्फ इसलिए थी कि इस व्यवस्था को सुंदर रूप से चलाया जाए, इसलिए नहीं है कि आपस में लड़ा दिया जाए। इन विधर्मियों ने, कुछ लोगों ने, कुछ विधर्मियों ने, कुछ करतूतों ने हिंदुओं को आपस में लड़ा लड़ा के अलग कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये विधर्मी जातियों में बांटकर हिंदू को खा गए। सनातन संस्कृति जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर से चली आ रही है। सबसे पुराना धर्म है सनातन। इसीलिए सर्वधर्म बाद में बनते गए, टूटते गए, शाखाएं बनी, विधर्मी भी अलग हो गए, बना लिया धर्म। और आज वो राक्षसों की भांति बांग्लादेश में हिंदुओं पर आतंक कर रहे हैं। एक अच्छा नहीं है, यहां न हो, इसलिए सावधान रहें। आज के आनंद की जय हो। शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम, राधे राधे। आज की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। कथा यहाँ पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। काम नार प्यार जिम, लोभिय प्रिय जिमि राम, तिम समान रघुवंश मन प्रिय लागे मोहि राम। हे प्रभु, हमारे आपके ऊपर सब पर दबा कृपा बनाए रखें। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, सब सुखी रहे। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। हे ईश